एवरीवन, हाउ आर यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लीगल लॉ हैं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो हमारी रही वो फिज़िकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट कंट्रोल रहा, और इसके बाद जो टॉपिक था हमारा वो था बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर। अगर आपने उस बायोलॉजिकल कंट्रोल को अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लीगल लॉ की। लीगल लॉ क्या होते हैं? लीगल लॉ बेसिकली वर्क करते हैं विद इन द कंट्री के साथ वर्क करेंगे। किसी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है एक लार्ज स्केल पे, जैसे कि फॉरेन इंसेक्ट अंदर एंटर होते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो कंट्री कुछ लीगल लॉज का यूज़ करता है उनको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम लीगल लॉ के अंडर रीड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें लीगल लॉ के बारे में जाने थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे लीगल लॉ, ठीक है, किसी फॉरेन इंसेक्ट को कंट्रोल करना किसके अंडर आता है? लीगल लॉ के अंडर आता है। ठीक है, फॉरेन इंसेक्ट अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ये हमारा लीगल लॉ के अंडर आ जाएगा। ये लीगल लॉ के बारे में बताता है, लीगल लॉ के बारे में बताता है। अब विद इन द कंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि इंसेक्ट को स्प्रीड कर रहे हैं विद इन द कंट्री, तो इंसेक्ट अगर स्प्रीड कर रहे हैं विद इन द कंट्री तो उनको कंट्रोल कैसे करें? तो यहाँ पे हमें किस किस, जैसे कि प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फॉरेन पेस्ट फ्रॉम अदर कंट्री, और दूसरा हो सकता है प्रिवेंट भी कर रहे हैं विद इन द कंट्री, या फिर हम इनके खिलाफ, जो हम इनके अगेंस्ट केमिकल यूज करेंगे ना, वो अडल्टहुड, केमिकल इज अडल्टेड। जो केमिकल हम यूज करेंगे अडल्टरेटेड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो या जिसके कारण लोगों को भी नुकसान पहुंचे। ऐसा केमिकल हो जिसके कारण जो फॉरेन जीन है, फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन इंसेक्ट है, वो कंट्रोल हो जाए। अब हम अगर बात करें तो सबसे पहले लीगल लॉ के अंदर आता है क्वारंटीन एंड इंस्पेक्शन। क्वारंटीन क्या होता है? इस वर्ड को आप अच्छे से जानते होंगे 2020 के बाद से। तो इंस्पेक्शन, ठीक है। क्वारंटीन क्या होता है? जैसे कि क्वारंटीन को हम जानते हैं, कोरोना काल में हमने देखा कि अगर वायरस से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो वहाँ पे लोग अपने आप को एक कमरे के अंदर, एक बंद एरिया के अंदर, ठीक है, अपने आप को कवर्ड रखते थे यानी कि प्रोटेक्शन के लिए। तो ये स्टेप गवर्नमेंट भी लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो क्वारंटीन एक्ट आया वो 1912 के अंदर आया, क्वारंटीन एक्ट 1912 के अंदर आया, जिसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही हेल्पफुल एक्ट रहा। ये कैसे रहा? जो गवर्नमेंट है जितने भी फॉरेन वायरस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, उनको प्रोहिबिट कर सकती है, उनको प्रोटेक्ट नहीं, उनको प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक है। उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, उनको प्रोहिबिशन करना सरकार का काम है। अब सरकार एक लॉ बना दे क्वारंटीन का, तो यहाँ से बहुत सारे वायरस से, बैक्टीरिया से, पैथोजन से, पेस्ट से बचा जा सकता है। अब इसी को देखते हुए मान लो कोई प्लांट डिजीज़ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर देगी। किस चीज़ को प्रोहिबिट करेगी? जो फ्रूट है, ठीक है, प्लांट है,
फ्रूट है, प्लांट है, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, उनको सरकार क्या करेगी, बैन कर देगी कि अपने कंट्री को बचाना सबसे ज़रूरी है। ये फलां डिजीज़ प्लांट की वजह से एंटर कर रहा है हमारे एरिया के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर, तो हम इस प्लांट के ऊपर रोक लगा देते हैं। ये प्लांट किसी भी तरीके से हमारे कंट्री में नहीं आना चाहिए। दिस इज़ द रियल मीन ऑफ क्वारंटीन, ठीक है। क्वारंटीन का मतलब होता है वायरस के आने या वायरस या बैक्टीरिया के आने वाले सोर्स को ही बंद कर दिया जाए, ठीक है, उस सोर्स को ही बंद कर दिया जाए। अगर हम उसको किल नहीं कर सकते तो वहाँ से आने वाले सोर्स को हम बंद कर देते हैं, जो कि इन द कंट्री हो सकता है, विद इन द कंट्री हो सकता है, ठीक है। ये कंट्री को प्रोटेक्ट करना, ये भी एक एग्जाम्पल है क्वारंटीन का, वेल एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है कि वहाँ से आने वाले किसी भी सोर्स को, मान लो किसी कंट्री के अंदर डिजीज़ फैल गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना के अंदर डिजीज़ फैला, तो चाइना के अंदर से जो पर्सन आते थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई। तो उन पर्सन के ऊपर रोक लगाना बेसिकली क्या है, ये भी क्वारंटीन का एक हिस्सा है। क्वारंटीन का मतलब ये है कि वहाँ से आने वाले व्यक्तियों के ऊपर रोक लगा देना, क्योंकि वो अगर डिजीज़ को लेके आएंगे तो डिजीज़ हमारे कंट्री के अंदर फैलेगा, उनके ऊपर रोक लगाकर हम बच सकते हैं। इस क्वारंटीन लॉ को देखते हुए अमेरिका के अंदर एक फेडरल ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्ट पास होता है इन अमेरिका। इसको देखते हुए फेडरल लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पास हो जाता है, इन एक्ट में आता है, ठीक है। 1928 में क्या होता है, ये इनएक्टेड हो जाते हैं, ये लोग इनएक्टेड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर 1932 के अंदर जो ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, 1932 के अंदर प्लांट क्वारंटीन बन जाता है, प्लांट क्वारंटीन का ब्यूरो बन जाता है। और 1934 के अंदर एंटोमोलॉजी का ब्यूरो बन जाता है। एक तो प्लांट क्वारंटीन ब्यूरो 1932 और 1934 एंटोमोलॉजी का ब्यूरो बन जाता है। अच्छा, ये कहानी कब स्टार्ट होती है, 1928 के अंदर स्टार्ट होती है, जब इनएक्टेड में आता है फेडरल लॉ ऑफ ब्यूरो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ये अमेरिका के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं, जो लॉ फॉर्म्ड हैं वो क्या क्या मीज़र अप्लाई करते हैं, क्या क्या मीज़र प्रोवाइड करते हैं, जो लॉ फॉर्म्ड हुए हैं उसके क्या क्या मीज़र्स रहेंगे। तो इन मीज़र्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो मीज़र है, जो चेक किया जाएगा, किसको चेक किया जाएगा, जो एक्सपोर्ट हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ पे पेस्ट्स को चेक किया जाएगा कि वो पेस्ट फ्री हैं या उनके साथ पेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नर्सरी आई है फॉरेन से, तो उसको चेक किया जाएगा रेगुलर कि उसके अंदर किसी तरीके के कोई पेस्ट तो नहीं है, इंटीग्रेटेड पेस्ट तो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा जो वीड्स वगैरह हमें दिखेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर लीफ वगैरह जो दिखेंगे उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, फ्रूट हैं जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकी इंस्पेक्शन होगी अच्छे से कि इनके ऊपर कोई डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स तो नहीं है, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, पेस्ट ये तो नहीं है। तो इनको एक्सपोर्ट तभी किया जाएगा जब इनके ऊपर हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर अच्छे से ध्यान देना होता है। यहाँ पे इसके मीज़र्स यही हैं, ठीक है। तो जो लॉ के मीज़र्स बने, ये मीज़र हमारे पास बने। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों है क्वारंटीन की ऐसी क्या ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से हमें क्वारंटीन ही करना पड़े। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ क्वारंटीन, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहली खास वजह ये हो सकती है कि जो पेस्ट है वो सबसे ज़्यादा थ्रीट हो सकता है,
खतरे से भरा हुआ हो सकता है। जैसे 2020 के अंदर हमने 2019 के अंदर हमने देखा, 2019 और 20 में हमने देखा जो कोविड है एंड चाइना से आया था, जो एक खास थ्रेट था पीपल के लिए, और ख़ास थ्रेट होने के साथ साथ सब्सटेंशियल नेचर का भी था। सब्सटेंशियल नेचर का है कि जल्दी से मरेगा तो नहीं भाई, ना धूप में ना छाँव में, ठीक है, वायरस था। अब ये थ्रेट बन गया दुनिया के लिए, तो सबसे पहले अगर पेस्ट थ्रेट है तो क्वारंटाइन जरूरी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम इस पेस्ट को विदाउट केमिकल भी कंट्रोल कर सकते हैं। विदाउट केमिकल, जस्ट हमारी छोटी सी जो एक्टिविटी है जैसे कि क्वारंटीन, फिजिकल एक्टिविटी से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट एक छोटी सी जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या दो राय है कि हम केमिकल का ही यूज़ करें। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटी अपनानी चाहिए ताकि हम उस इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर पाएँ। तीसरा मेजर इसके लिए ये हो सकता है, जो क्वारंटीन है वो प्रिवेंट ही करती है इंसेक्ट पेस्ट को या फिर पैथोजन को, इसलिए भी ज़रूरी है, प्रिवेंट ही करती है। चौथा मेजर ये हो सकता है, ये इकोनॉमिकली गेन है। इकोनॉमिकली गेन, देखो क्वारंटीन में हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। क्वारंटीन के अंदर हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, एक चीप मेथड है जिसके थ्रू हम इंसेक्ट पेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसीलिए रिक्वायरमेंट हमें क्वारंटीन की ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इन इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बनते हैं उनके ऊपर भी कुछ लॉ अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड लॉ की बात करने वाले हैं। इंसेक्टिसाइड लॉ क्या होती है, जो कंट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाले इंसेक्टिसाइड उनके ऊपर भी कुछ लॉ अप्लाई करती है, ठीक है। जैसे पहला प्रिवेंटिव मेजर ये होगा कि उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर उसका एड्रेस, नाम पता होगा, ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर ट्रेडमार्क होगा, ठीक है। तीसरा, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो होंगे ही होंगे, ठीक है। चौथा, उसको यूज़ करने का तरीका, यूज़ मेजर्स उसके ऊपर दिए होंगे, ठीक है। मेथड या मेजर्स हम बोल सकते हैं, यूज़ के जो मेथड होते हैं उसके ऊपर दिए होंगे कि किस तरीके से उसको यूज़, और उसका नेट कंटेंट क्या होगा, ठीक है। ये सारे के सारे मेजर्स उसके ऊपर दिए गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और होती है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का स्कल मार्क ज़रूर होता है अगर पॉइजन केस है, ठीक है। ब्लैक कलर का जो स्कल मार्क है उसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा, जो हमें बताता है कि ये डेंजर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारे मेजर्स एक केमिकल जब भी कोई खरीद रहा है, पेस्टिसाइड कोई खरीद रहा है, तो ये सारे मेजर्स हमें देख के खरीदना चाहिए, ठीक है। आजकल डुप्लीकेट बहुत चल चुके हैं मार्केट के अंदर, तो उनसे सावधान रहना है हमें बेसिकली। तो जो ट्रेडमार्क मैंने आपको बताए, जो आपको मेजर्स बताए कि केमिकल के ऊपर ये मेजर्स हमें देखने को मिलेंगे, तो ये अगर दिखते हैं तो उसमें संभावना यही होगी कि वो डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। बट अगर इनमें से आपको कोई नहीं दिखता है तो संभावना ये भी है कि वो डुप्लीकेट हो सकता है। अगर ऐसा होता है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई लोगो या फिर इनमें से कोई भी ट्रेडमार्क अब्सेंट होता है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ वायलेंस होती है, ठीक है, और उसको फाइन देना पड़ता है। इट शुड बी फाइन। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिस्ट्रक्टिव
इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर लॉ बनाती है। लॉ कब बनता है? 1914 के 1914, ठीक है। 1914 में लॉ बन जाता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है डिस्ट्रक्टिव पेस्ट के ऊपर लॉ बना देती है। ये लॉ इन्फोर्स्ड में कब आता है? लॉ आता है इनफोर्स्ड के अंदर 1925 के अंदर। जो 1918 में है ना, 1918 जो मद्रास है, मद्रास कॉटन एक्ट को पास करता है। कॉटन एक्ट को पास करता है। कॉटन एक्ट जो पेस्ट हैं उनके लिए एक्ट पास करता है कि उनके अंदर जो केमिकल है वो यूज़ हो सकता है। अब ये ज़रूरी, मद्रास जो है ये मेज़र ज़रूरी बना देता है कि 1 अगस्त से पहले पहले 1 अगस्त से पहले पहले जो इंसेक्ट है ना कॉटन के, वो रिमूव हो जाने चाहिए। उनको रिमूव करना ज़रूरी मानता है, ठीक है। ऐसा मेज़र ये अप्लाई करता है। ये एक्ट जब पास करता है 1918 के अंदर मद्रास। एक्ट ये 1 अगस्त इंसेक्ट रिमूव के लिए कि 1 अगस्त 1951 तक इसके जो इंसेक्ट है ना वो रिमूव हो जाने चाहिए। इसके बाद अगर मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो उसके लिए ये मेजर्स पास करता है जो कि लोकस्ट के लिए होते हैं। लोकस्ट के लिए सारे के सारे मेजर्स पास होते हैं यूपी एंड बिहार के अंदर। तो ये जो नॉर्मल केमिकल एक्ट थे, हमने इनके बारे में देखा, पढ़ा, सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।